रात रचेगा व्रत में भारी, हमें दिखाओ प्यारे वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। रात रचेगा व्रत में भारी, हमें दिखाओ प्यारे वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। हर हर महादेव। ओ मेरे भोले स्वामी, कैसे ले जाऊं तुझे रात में, तुझे रात में। ओ मेरे भोले स्वामी, कैसे ले जाऊं तुम्हें रात में, तुम्हें रात में। मोहन के सिवा वहाँ कोई पुरुष ना होवे रात में, होवे रात में। मोहन के सिवा कोई पुरुष ना होवे रात में, होवे रात में। हंसे करेंगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। हंसे करेंगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी गोकुल में आ गए, वृंदावन आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी गोकुल में आ गए। पीछे वाले दोनों हाथ उठा के ताली बजा के देखो। जो कन्हैया के पास भोले बाबा के पास रात में चलना चाहता वो जब मेरा हाथ उठा के, खड़े कोई नहीं हो, सभी लोग के साथ साथ बैठे बैठे जय हो। ऐसा बना दे मुझको, कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा बना दे मुझको, ये पार्वती, कोई न जाने इस राज को। अच्छा, जब परिचय पूछा जाएगा तो क्या बोलोगी? तो भोले बाबा बोल पड़े क्या? मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को। मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। लगा के बिंदिया, लगा के बिंदिया, पहन के साड़ी, चाल चलेरी मतवाली गोकुल में आ गए, आ गए। लगा के बिंदिया, पहन के साड़ी, चाल चलेरी मतवाली वृंदावन आ गए।
गोपी ऐसे थोड़े ना चलती है जैसे आप चल रहे हैं। बोले बाबा बोले मौकू का पता गोपी कैसे चलती है। हाँ, अरे गोपी तो नन्हे नन्हे कदम बढ़ा बढ़ा के कमर ठुमका ठुमका के चलती है। बोले अच्छा। और भैया जैसे ही पहुंचे चले जा रहे भोले बाबा। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी को
बाबा एक रूप में वही विराज गए और बाबा का नाम पड़ गया गोपेश्वर महादेव। गोपेश्वर का मतलब गोपस्य ईश्वरः यशसः गोपेश्वरः। केवल तारे लाखों लाखों राज हमारे आ गए हैं, आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन गए रसिकारी गोकुल में आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन गए रसिकारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए। पार्वती जी बना के हार राधा देव मुरारी आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। वो भोले भंडारी बन गए रजनारी गोकुल में आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आओ लेकर के आना। तो भैया ये बाबा वाले हैं, देखा कितने होशियार। ये प्रशासन पहले साथ में है कि अगर चढ़ाव बढ़ाव वाली ज्यादा दहेज वहेज वाली बात हो, हाँ तो आरटीओ साहब ऐसे नहीं। हाँ क्यों कमिश्नर साहब, कल बारात वाले में हाथ कौन कौन उठाया था भाई? हाँ तो भैया इसलिए पूरी तैयारी में हो चुकी है। देखिए तो हम लोग क्यों देर करें, सीधे बारात की ओर ले चलें आपको जल्दी विवाह की ओर। जैसे ही रास का उपक्रम पूरा हुआ, नारद जी के द्वारा कंस को पता चला कि देवकी का 8वां गर्भ कोई और नहीं, नंद के यहाँ पल रहा लाला ही है। तो भैया अक्रूर काका को भेजा बुलाने और अक्रूर काका लेने के लिए गए और अक्रूर काका लेकर के दाऊ दादा के साथ वापस आए। चतुर्भुज रूप का दर्शन करवाया कन्हैया ने यमुना में अक्रूर काका को और फिर आगे चल करके जैसे मथुरा में प्रवेश किए तो महाराज सबसे पहले रजक का उद्धार, फिर दर्जी का उद्धार, फिर माली का उद्धार। कौन माली? जो रामावतार का है। जब पुष्प वाटिका में भगवान राम जी पुष्प लेने के लिए गए तो माली वहां बोला था ना कि है तो जनाना पुरुष प्रवेश, पर यह नियम तुम पर कैसे लगावे, अरे रोजी गवावे पर तुम्हें ना गवावे। हे प्रभु, वास्तव में तो इस पुष्प वाटिका में पुरुषों का प्रवेश वर्जित है, यहाँ पुरुष नहीं प्रवेश कर सकते। लेकिन ये नियम आपके ऊपर कैसे लगाया? महाराज जनक केवल इतने करेंगे ना कि हमको नौकरी से निकाल देंगे, लेकिन आपको मैं कैसे गवा दूं? अगर आप आदेश करते तो ये पुष्प का दोना जो है मुझे दे दो, मैं तोड़ करके दे दूं। भगवान को भगवान बोले कि ये काम मैं ही करूंगा। क्यों? क्योंकि हमारे गुरु जी का आदेश है और गुरु का आदेश स्वयं करना चाहिए।
चेले चले, जैसे हमारी वकील साहब, ये तो और विचित्र है। हाँ, इनसे हम कितनी बार कहेंगे भैया हम गुरु नहीं है, हाँ, क्योंकि गुरु गरु होते हैं, हम तो वैसे ही बड़े हल्के हैं। हाँ, कल पूरी दोपहर लिए पेशकश कूलर, बड़े विचित्र। हाँ, सवेरे मध्याह्न 11 बजे से 3:30 बजे तक खटखट खटखट खटखट। तो हम इनको बुला के हम कहें किसी मिस्त्री को बुलाओ, अगर नहीं तो वो हमारे साउंड वाले उनको बुलाओ, हम देख रहे हैं लिए पेशकश। हमने कहा कि देखिए भाव दो। हाँ, होता है किसी किसी जैसे उस दिन तो आप थे ना, फिर हम लोग जब जस्टिस साहब के यहाँ गए, विवेक सिंह जी के यहाँ, हाई कोर्ट प्रयाग, जस्टिस विवेक सिंह, तो जलपान वलपान करवाए। तो फिर हमने कहा कि साहब ये सब आप रहने दीजिए, ले जाएंगे। नहीं ये आपकी सेवा मैं करूं। तो किसी किसी का ऐसा भाव हो। अच्छा, राम जी ने कितनी सुंदर शिक्षा दी है, इसलिए मैं हमेशा कहा करता हूं कि राम कथा यदि जीवन जीने की कला सिखाती है तो भागवत की कथा मृत्यु को महोत्सव बनाती है, उत्सव बनाती है। जीना कैसे चाहिए वो यदि सीखना है तो राम कथा से सीखो, और मरना कैसे चाहिए वो यदि सीखना है तो भैया भागवत कथा से। राम कथा का बड़ा प्यारा विषय है, मैं थोड़ा सा ले चलूंगा आपको उधर। जैसे पुष्प वाटिका में राम जी गए तो क्या किया? अरे 14 चारों ओर राम जी ने देखा जब फूल लेने गए थे। अच्छा, हम लोग भी फूल लेने जाते हैं तो चारों ओर देखते हैं, कहीं अगर फूल तोड़ने गए तो देखते हैं। अच्छा, क्यों? राम जी देख रहे हैं कि इस पुष्प वाटिका को कौन देख रहा है भाई, उससे पूछ के फूल तोड़े। अच्छा, हम लोग भी फूल तोड़ने जाते हैं तो हम लोग भी चारों तरफ देखते हैं, क्यों? इस पुष्प वाटिका को कोई देख तो नहीं रहा है। हाँ, क्यों? अगर कोई न देख रहा हो तो जल्दी जल्दी फूल तोड़े, है ना? राम जी इसलिए देख रहे हैं कि कौन देख रहा है उससे पूछे, और हम इसलिए देखते हैं कि कोई देख तो नहीं रहा है, जल्दी तोड़े और भागे। इसी चौपाई में इसका अर्थ कितना सुंदर है। रामचरितमानस की तो एक एक चौपाइयों में कितने अर्थ छिपे हैं। उस पुष्प वाटिका में पुरुषों का प्रवेश वर्जित है, पुरुष प्रवेश नहीं कर सकते। अच्छा, एक बात बताइए, पुरुष प्रवेश नहीं कर सकते तो माली कौन था? माली को क्या प्रवेश था? नहीं, माली का मतलब चौपाई कह रहे हैं, माली भी पुरुष नहीं था। कैसे? अरे 14 पूछी माली मतलब माँ अली। उसी समय जानकी जी भी तो आई थी गौरी पूजन के लिए। तो भैया जानकी जी जब गौरी पूजन के लिए आई थी तो एक चौपाई आती है क्या कि एक सखी सिया संग गई रही देखन फूलवा। अली मतलब
सखी मां के साथ जो अलीगढ़ आई थी, अली मतलब सखी, मां के साथ जो सखियां आई थी, उसमें से जो एक सखी गई थी पुष्प वाटिका घूमने, वही राम जी को मिल गई। तो उसी से राम जी पूछने लगे, ले ले क्या फूल? नहीं नहीं लाओ हम तोड़ के दे दें। नहीं नहीं हम अपने हाथ से तोड़ेंगे। और तोड़ करके ले गए दिए। तो किसी ने टिप्पणी कर दी, राम जी को इतना पता नहीं है क्या कि फूल के साथ पूजा में फल भी लगता है। उस पुष्प वाटिका में फल भी तो थे। राम जी चाहते तो फूल के साथ फल भी ले जाते कि गुरु जी इसको भोग लगा दीजिएगा, ये फल लेकर के आया। तो राम जी केवल फूल क्यों लेकर गए, फल क्यों नहीं ले गए? क्यों भाई? तो राम जी ने कितना सुंदर उत्तर दिया, क्या? कि शिष्य का काम है गुरु के चरणों में सुमन अर्पित करना, फल देना तो काम गुरु का है। शिष्य केवल निश्चल भाव से अपने गुरु के चरणों में सुमन अर्पित कर दे तो फल कौन देता है? शिष्य का काम नहीं है फल देना। फल कौन देता है? फल गुरु जी। अच्छा तो क्या गुरु जी फल दिए? राम जी को फल दिए क्या? बोले हाँ, जैसे राम जी ने अपना सुमन गुरुदेव के चरणों में अर्पित किया तो गुरु जी ने क्या कहा कि सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारा। उसी समय गुरु जी कहते हैं, राम जी ने तो केवल फल की बात की, गुरु जी ने क्या कहा? सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारा और राम लखन भय सुफल, सुंदर फल आपको मिलेगा। तो बोले मिला क्या? बोले जानकी जी दिया तो गुरु जी ने। उसी समय कह दिया राम आपका मनोरथ सुफल हो। हाँ तो भैया वही माली, वही उसी सखी का उद्धार किया, फिर आगे कुब्जा पर कृपा किया, फिर कुबले अपीर हाथी का वध किया, और फिर जैसे ही मल्लताला में प्रवेश किए तो सबसे पहले सल, फिर तोसल, फिर मुष्टिक, फिर चाणूर का वध किया, और देखते देखते कंस मामा को सिंहासन से खींचा और जैसे मुष्टिक का प्रहार किया कंस का काम तमाम कर दिया था। बोले कंस मर्दन भगवान की। और जैसे कंस का काम तमाम किया, पिताजी माताजी को कारागार से मुक्त किया, नाना जी को बंदी गृह से छुड़ाया, राज सिंहासन पर बैठाया, वसुदेव देवकी के कहने पर सांदीपन मुनि के आश्रम में जाकर के 64 दिन के अंदर 64 कलाओं का अध्ययन किया, गुरुमाता के कहने पर गुरुपुत्रों को ला करके दर्शन करवाया, पुनः कन्हैया मथुरा वापस आए। भैया उद्धव जी को भेज करके गोपियों से उद्धव जी का ज्ञानाभिमान चूर करवाया, और फिर आगे चल करके भैया भागवत का 10वां स्कंद पूर्वार्ध यहां विश्राम हुआ, भागवत का 10वां स्कंद उत्तरार्ध प्रवेश कर गया। कंस के मरने के बाद कंस की 2 पत्नियां थी, अस्ति और प्राप्ति, अपने पिता जरासंध के यहां पहुंची और 23 अक्षौणी सेना लेकर के 17 बार कृष्ण के ऊपर चढ़ाई किया मथुरा पर जरासंध ने, और 17 बार भगवान ने परास्त कर दिया। 18वीं बार पंडित जी लोगों का अनुष्ठान बैठवाया, और जैसे पंडित जी लोगों का अनुष्ठान बैठवाया तो भैया पंडित जी को पता चला कि मुंह मांगी दक्षिणा है। अच्छा पंडित जी को पता चल जाए कि दक्षिणा मुंह मांगी है, माला लिए चल, हजारिया माला बड़ा वाला, अपने घर में भले न जप हो गायत्री का, लेकिन वहां जजमान के घर पहुंचे तो देसी घी हर एक गोरिया में, जैसे हमारी भैया पहले जप मरा है तो इनकर माला खूब काला काला, तो हम यार बड़ा जप करते हैं यार। तो बाद में पता चला कि जजमान के यहाँ पहुंचे तो पहले माला निकाले और खूब होगा पहले देसी घी में सिझाए, हाँ, और फिर जब अपन हम कहो ऐसे कहे करत हो, कहाँ सरकत बढ़िया गोरिया
और एक पौवा तो देसी घी तुम्हारे माला गजा है। हाँ, तो ये हमारे वैदिक आचार्य भी बड़े विचित्र हैं। जो शास्त्रों में पुरानी कहावत कही है ना कि इनको रखना सबके बस की बात नहीं है। ब्राह्मण हाथी रखना ये सबके बस की बात नहीं है ना। ये सेवा बड़ी लेते हैं। तो माला का अलग हो, जब भोजन करने लगे तो देसी घी जब इनके थाली में डालने लगे तो दूसरी तरफ देखने लगे। मान लो का ज्यादा गिर गया। हाँ, एक बड़ी पहले की बात याद आ गई, आज याद ही आ गई। एक बहुत बड़े आदमी के यहाँ कथा थी, विश्व के धनियों में उनकी चर्चा आती है। हम लोग नाम नहीं लेंगे उनका। वहां ये पंडित जी लोग 7 दिन की कथा में 8 टीन देसी घी खा गए। 8 टीन। अच्छा, उन्होंने भी पहले दिन कथा में आकर के कहा, गुरु जी पंडित जी केवल देसी घी, यहां कोई कमी नहीं है। भाषा भी कुछ ऐसी उनकी विचित्र थी। तो हमारे ब्राह्मण भी 8 टीन देसी घी, जब वो 8 टीन, वो 7 दिन एक टीन के हिसाब से ले आए तो 1 टीन एक्स्ट्रा की हवन में, तो 7 दिन में खत्म, हवन वाले दिन खत्म भी। तो पंडित जी फिर लिस्ट लिए कि देसी घी। तो आए भगवान के पास, गुरु जी बड़ा विचित्र हुआ। हमने कहा क्या हुआ? बोले 8 टीन देसी घी खत्म। हम कहा कि कहो कैसे 8 टीन? हाँ, ये बड़े विचित्र भी होते और बड़े सरल भी होते। यही नहीं, हम लोग तो ऐसी जगह भी कथा किए हैं और करते भी। आपके यहाँ ही कितनी कथाएं हमने ऐसी की है भैया, जहां अगर एक टाइम फलहार मिला, कहीं ना भी मिला, तो भैया अपने से फलहार लेकर के, लेकिन कथा सुने। बड़े करुण भी होते, बड़े सरल भी होते। ब्राह्मण से उदार कौन होगा फिर इस धरती में? भगवान ब्राह्मण की महिमा गाते गाते रोने लगते। आगे आप सुनेंगे चर्चा में। स्वयं लक्ष्मी से भगवान कहते हैं, हे लक्ष्मी, आज जो कुछ मैं हूं वो केवल ब्राह्मण की कृपा से। विप्र प्रसादात् धरणी धरोह, विप्र प्रसादात् अजिता जितोहम, और विप्र प्रसादात् कमलावरोहम, विप्र प्रसादात् मम राम नाम। मैं जो कुछ हूं वो विप्र की कृपा से, ब्राह्मण की कृपा से। तो भैया जैसे जरा सा अब की बार पंडित जी लोगों का अनुष्ठान बैठवाया तो बोल पड़ा, पंडित जी अब की बार अगर हारे तो सर कलम कर देंगे। एक पंडित जी तो बड़े डरपोक थे, उनके हाथ से माला ही छूट गई कि 17 बार हारे हैं तो और 18वीं बारी जीती जाएंगे। हाँ, लेकिन मनी मन भगवान से प्रार्थना करने लगे कि हे भगवान, अब तो जीवन आपके हाथ में। तो दाऊद दादा से बोले, भगवान भैया अगर अब की हम लोग हार जाते तो कैसा रहता? दाऊद दादा बोले, बेइज्जती करवानी है क्या? बोले कैसी बेइज्जती? अरे लोग माखन चोर, मिश्री चोर, चूनर चोर कहते हैं, ज्यादा से ज्यादा इतने तो कहेंगे रण चोर है, मैदान छोड़ के भागे, एक नाम और बढ़ जाएगा, और क्या होगा? हाँ? बोले फिर? बोले भैया लेकिन हमारी वजह से निरपराध ब्राह्मण मारे जाएंगे, अच्छी बात नहीं ना। बोले भैया तेरी लीला तू ही जाने। और जैसे ही अपनी काल यवन को आगे किया तो मुचकुंद जी के द्वारा काल यवन का वध करवाया। और फिर भैया विश्वकर्मा को आदेश देकर के द्वारिकापुरी का निर्माण करवाया। मथुरा वासियों को लेकर के द्वारिका पहुंचे।
दाऊ दादा का विवाह रेवती मैया के साथ हुआ और कृष्ण के विवाह का उपक्रम बन गया। राजा से भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर्महान् तस्य पंचाभवन पुत्र कन्यैका च वरानना। विदर्भ नरेश महाराज भीष्म को 5 पुत्र थे और 1 पुत्री थी। रुक्मिणी जी को 5 भाई थे। कौन कौन? रुक्मी, रुक्मबाहु, रुक्मकेशी, रुक्ममाली, रुक्मरथ, 5 बेटे विदर्भ नरेश महाराज भीष्म को, और 1 बिटिया जिनका नाम था रुक्मिणी। रुक्मिणी जी के विवाह का उपक्रम बना। आप सभी लोग यथास्थान बैठे रहे। हम लोग इसलिए एकदम जल्दी जल्दी करके सीधे आपको विवाह में लेकर के आ गए और बढ़िया सुंदर विवाह का आनंद लेंगे, मस्ती में झूमेंगे भी। पंडित जी लोग भी हमारे पूरी तैयारी करके एकदम रेडी है। हम देख रहे हैं यहाँ से बार बार चहल पहल कर रहे हैं कि भैया आप ज्यादा देर न करें क्योंकि मुहूर्त छूटा जा रहा है। तो आप लोग यथास्थान बैठे रहें, कोई अब व्यवस्था नहीं करेंगे क्योंकि व्यवस्था को व्यवस्थित बनाए रखने की जिम्मेवारी आपकी है। इसलिए कोई भगदड़ नहीं, कोई चहल पहल नहीं। अपने स्थान पर सभी लोग बैठे रहें। जो कुछ न्यौछावर भेंट आपको देनी है वो वहीं बैठे रहें। जब पंडित जी आपके पास जाएंगे ठाकुर जी की प्रतिमूर्ति लेकर के, तो आप वहीं बैठे बैठे डालें और किसी से जबरदस्ती नहीं है ना। जो देना भी चाहें, डालना भी, भगवान को न्यौछावर देना चाहें वो वहीं बैठे बैठे डालें, लेकिन अब व्यवस्था न करें। किसी से कोई जोर जबरदस्ती नहीं, लेकिन जो दे भी वो व्यवस्थित तरीके से बैठे बैठे। अब व्यवस्था बिल्कुल न करें क्योंकि बूढ़े बुजुर्ग हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई अब व्यवस्था ना हो जिससे बैठे बैठे आप आनंद लें। और अभी तो बारात भी आनी, सुंदर उत्सव भी मनाएंगे हम लोग। बोले रुक्मिणी रमण भगवान की जय हो। तो जो पंडित जी आपके पास जाएंगे तो अपनी न्यौछावर, अपनी भेंट आप बढ़िया वही बैठे बैठे डालिए और बैठे बैठे कथा का भी आनंद लें और जल्दी से विवाह उत्सव की ओर ले चले हम। जरासंध के कहने पर रुक्मी ने, रुक्मिणी जी के बड़े भाई ने, जैसे ही आकर के अपनी पत्नी से कहा, जैसे जरासंध ने रुक्मी से कहा कि देखो देखो आपकी बहन विवाह योग्य हो गई है और आपके पिताजी कहीं कोई गलत निर्णय न ले लें, इसलिए आपके बहन के योग्य हमने एक बड़ा सुंदर वर देखा है। कौन? बोले चेदी देश के राजा दम्भोस के पुत्र कुंती की बहन के बेटे शिशुपाल के साथ। अच्छा, शिशुपाल की मां का क्या नाम था? कुंती की बहन थी, कृष्ण की बुआ। जैसे कृष्ण की बुआ कुंती, वैसे कृष्ण की बुआ शिशुपाल की मां भी तो थी। तो शिशुपाल की मां का क्या नाम था? जानते कि नहीं? अरे जानते हो तो ठीक, ना जानते हो तो बता दें। हाँ, नहीं जानते? पता है? बता दें। बताओ। नहीं जानते। सुतिस्रवा का बेटा था शिशुपाल। कुंती की बहन का नाम था सुतिस्रवा, शिशुपाल की मां का नाम सुतिस्रवा। शिशुपाल के साथ पक्का कर दिया और जैसे शिशुपाल के साथ पक्का किया तो भैया हुआ क्या? जैसे ही आया शिशुपाल बारात नहीं करे, रुक्मी आकर के अपनी स्वयंवर है डालू, ये हमारे साथ कैसी जोर जबरदस्ती, ये फिर कैसा स्वयंवर? बोले हाँ, लेकिन आपके भैया ने आदेश किया है कि वरमाला भी जो डाले वो शिशुपाल के गले। रुक्मिणी जी बोल पड़ी, भाभी जी ऐसा बिल्कुल नहीं होगा।
हम वरमाला नहीं डालेंगे। भाभी जी बोली क्यों 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 नहीं डालोगी? बात क्या है आखिर वो तो बताओ। रुक्मिणी जी इतनी जोर जबरदस्ती क्यों कर रही हैं आप? हाँ? रुक्मिणी जी हाथ जोड़ करके बोली क्योंकि हम किसी और को लाइक करती हैं। किसको? तुम किसको लाइक करती हो? रुक्मिणी जी बोली लेकिन अब फायदा क्या बताने का? अब तो आपने अपना फैसला सुनाई दिया। बोले नहीं बताओ तो सही। रुक्मिणी जी बोलनी पड़ी द्वारिकाधीश। द्वारिकाधीश? बोले हाँ। तो इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है? बोले क्यों? अरे तुम उनको भी बुलवा लो। रुक्मिणी जी बोली लेकिन भाभी जी बुलाएं कैसे? कैसे बुलाया जाए उनको? क्योंकि ऐसे आजकल आधुनिक व्यवस्था तो थी नहीं कि भैया कोई मैसेज कर दें या कोई वो पोस्ट स्पीड कर दें। तो रुक्मिणी जी बोली कि बुलाएं कैसे? बोले एक काम करो क्या, चिट्ठी लिख करके। रुक्मिणी जी बोली भाभी जी लेकिन चिट्ठी लिखेगा कौन? मान लो मैं चिट्ठी लिख दूं तो ले कौन जाएगा? भाभी जी बोली पंडित जी से भेज देंगे। रुक्मिणी जी बोले पंडित जी हमारी चिट्ठी नहीं ले जाएंगे। बोले क्यों? जरा ध्यान से सुनना। क्यों 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 नहीं ले जाएंगे पंडित जी? क्योंकि हमारी पंडित जी से थोड़ा सा दुश्मनी है। पंडित जी हमसे नाराज हैं। भाभी जी बोली आपसे नाराज है पंडित जी? क्यों? आप नहीं समझेंगी वो हम जानते हैं। लक्ष्मी जी और पंडित जी में एक बार झगड़ा हो गया। कब? जब लक्ष्मी जी के सामने भृगु जी महाराज ने अपने चरणों से भगवान विष्णु के वक्षस्थल पर प्रहार किया तो लक्ष्मी जी बोली पंडित जी की इतनी हिम्मत कि हमारी नजरों के सामने हमारे पतिदेव को अपने चरणों से मारा। जाइए आपके मैं पंडित जी के पास नहीं रहूंगा। तो लक्ष्मी जी पंडित जी के पास नहीं रहती। पंडित जी बेचारे यहां वहां। अच्छा तो लोगों ने लिख दिया क्या? बामन को धन केवल भिक्षा। लक्ष्मी जी पंडित जी के पास रुके। बड़ी समस्या। भाभी जी बोली अच्छा तो तुमको पता नहीं है क्या? बोले क्या? ये बड़े दयालु जी होते हैं। कितना भी नाराज हो लेकिन अगर इनका चरण छू दो तो तुरंत माफ। बोले अच्छा तो जाइए अब मैं वरदान देती हूं कि मैं ब्राह्मणों के चरणों में ही रहूंगा। तो लक्ष्मी जी तब से पंडित जी के चरणों में रहने लगी। कब? जब रुक्मिणी जी ने अपना पत्र लिख करके दिया और पंडित जी लेकर के गए तब से लक्ष्मी जी पंडित जी के चरणों में रहने लगे। तो लोग जान गए कि अच्छा लक्ष्मी कहाँ मिलेंगे? पंडित जी के चरणों में। तो जान गए तो पंडित जी के चरण को दबा दबा के हाँ महाराज जैसे पत्र लिख करके दिया। भागवत के 10वें स्कंद के उत्तरार्ध के 52वें अध्याय 7 श्लोकों में रुक्मिणी जी ने बड़ा प्यारा पत्र लिखा है और बड़ा गजब का पत्र है साहब। लेकिन माफ करना भैया आजकल की तरह पत्र नहीं है जैसे आजकल के लोग पत्र लिखते हैं अपने प्रेमी प्रियतम को ना। हाँ रुक्मिणी जी के प्रेम पत्र में भी कितना सुंदर नवधा भक्ति भरा पत्र है। नवधा भक्ति की पहली भक्ति से रुक्मिणी जी ने अपना पत्र प्रारंभ किया। आजकल के प्रेमियों की तरह पत्र नहीं लिखा रुक्मिणी जी ने।
ना जैसे आजकल तो अंदर की बात जाने दो, ऊपर लिफाफे पे ही लिखेंगे, इसे स्याही नहीं खून समझना। हाँ, रुक्मिणी ऐसा थोड़ी ना कुछ लिखती है ना। समय नहीं है, लेकिन अगर आप लोग कहें तो एक आध श्लोक बता दें रुक्मिणी जी के प्रेम पत्र का। हाँ, बता दें। हाँ, क्यों आप बता दें? है समय? वही खड़े खड़े उधर। क्यों कमिश्नर साहब है? हाँ सही रहेगा। है? अच्छा, कौन इधर कौन कौन सुनना चाहते हैं? जरा हाथ उठा के बता दें कौन कौन। पीछे वाले। अच्छा, इंस्पेक्टर साहब के साथ जो दीवान जी लोग आए ये नहीं सुनना चाहते क्या? ये दीवान जी लोग नहीं सुनना चाहते क्या भैया? जरा इनको कहाँ कौने दुनिया में बैठे हैं वो? कहो दीवान जी, कहाँ मन है वो? साहब को बैठाए पाए यहाँ तो लगा है मोबाइल में। गजब यार, कैमरे की निगाह से बच सकते, मेरी निगाह से नहीं। हाँ, मैं आपको छोटा भले दिखता हूं, लेकिन ठाकुर जी की ऐसी कृपा है कि मैं बचपन से अधिकारियों की गोद में ही खेला हूं। बचपन की तरफ से बता रहा हूं, अभी तक, और वो भी हाई लेवल। जैसे उनकी निगाह वो देखे भले ना, लेकिन देखते सब रहते हैं। तो हमने भी कुछ नजरें वही पढ़ने की आदत डालना। हाँ, तो भैया जरा ध्यान से सुनेंगे तब रुक्मिणी जी का प्रेम पत्र समझ में आएगा। क्योंकि रुक्मिणी जी एक एक शब्द बड़ा सुंदर लिखती है। भागवत के 10वें स्कंद के 52वें अध्याय रुक्मिणी जी का समर्पण इसमें दिख रहा है। और मैंने पहले दिन आपसे भागवत की बात की थी कि भागवत में 3 ही चीजें तो हैं, अर्पण, तर्पण और समर्पण। ये रुक्मिणी जी का समर्पण दिखाई पड़ रहा है। क्या कि धृत्वा गुणान् भुवन तुंदर तृणवताते निर्विप्य कर्ण विवरैर हरतो यताप रूपम दृशां दृशिमताम् अखिलार्थलाभम् कोई अच्युता विसति चित्तम पत्रपम में। हे अच्युत, मैंने आपको देखा नहीं ना, आपके गुणों को सुन करके अपने चित्त में बसा। और अच्युत का मतलब क्या होता है? अच्युत जिसे कहते हैं, नाम नहीं लिया रुक्मिणी जी ने ना, कहीं कहीं नाम लेना वर्जित है। किसका किसका नाम नहीं लेना चाहिए? आत्मा, अपना नाम, गुरु का नाम, पत्नी पति का, पति पत्नी का नहीं लेना चाहिए। अरे रामचरितमानस में तो वर्णन आता है कि अपने बड़े बेटे का नाम, इसलिए पूरी रामचरित उठा करके पढ़िए। कौशल्या जी ने कहीं भी राम जी को राम नहीं कहा। राघव, रघुकुल तिलक, रघुनंदन, राम नहीं कहा ना, नहीं लेना चाहिए। पत्नी पति का, पति पत्नी का। अच्छा, पुराने जमाने में क्या लेती थी क्या माताएं? एक दिन यही कोई चर्चा कर रहा था, हमको याद नहीं है, यही की बात है। अरे कहा पाप आए का नाम ले, वो आए कहा था कमरे में हम लोग जिस दिन बैठे थे उसी दिन क्या ऐसी चर्चा चल रही थी। हाँ, पाप आए का नाम ले, नहीं लेना चाहिए। रुक्मिणी जी ना, अच्युत शब्द का प्रयोग करती। अच्छा, पुराने जमाने में देवियां अपने पतियों का नाम लेती थी। अच्छा, तो बुलाती कैसे थी? जब बुलाना हो तो कैसे बुलावे? कजो ए हो, है ना? अच्छा, वो समझ भी जाते थे कि हमको ही बुला रहे हैं। जमाना और एडवांस हुआ,
लोग और पढ़े लिखे होने लगे तो बच्चों के नाम है ना, बच्चों के नाम जरूर आने लगे। लेकिन आज के जमाने से फिर भी वो जमाना ठीक था, आजकल की तरह तो नहीं था। आजकल तो समझ में नहीं आता कि देवियां अपने पति को बुला रही कि बच्चे को बुला रही। हाँ, पति को भी बाबू और बच्चे को भी हाय बाबू, पति को भी बाबू। हाँ, और भैया जमाना और एडवांस हुआ, लोग और पढ़े लिखे होने लगे तो अपने से बुलाने वाला नाम अलग से रख लेंगे ना। अच्छा, रखना भी चाहिए, क्योंकि जानकी जी भी तो राम जी का नाम रखी थी। अच्छा, जानकी जी भगवान को क्या कह के बुलाती थी? जानकी जी भगवान को क्या कहा करती थी पता है कि नहीं? क्या क्या कहती थी? हनुमान जी ने वही नाम जब अशोक वाटिका में लिया तो जानकी जी समझ गई कि ये कोई और नहीं है, ये भगवान के लाडले ही हैं, क्योंकि ये नाम तो भगवान का हम जानते थे और भगवान जानते थे, दूसरा और कोई नहीं जानता। ये कैसे जानेगा? तो जानकी जी क्या कहा करती थी? करुणा निधान। जानकी जी भगवान को करुणा निधान कहकर बुलाती थी। लेकिन आजकल की तरह तो नाम नहीं रखती थी। रुक्मिणी जी ने अच्युत शब्द का प्रयोग किया। अच्युत का मतलब क्या होता है? विद्वत वर्ग जरा ध्यान दें। न च्यवती स्वरूपाति इति अच्युता। हे अच्युत, जो अपने स्वरूप से कभी च्युत नहीं होता, हे अच्युत, मैंने आपको कभी देखा नहीं है, आपके गुणों को सुनकर अपने चित्त में बसाया। और आप ये मत समझना कि मैं आपके अनुरूप नहीं हूं। विद्या वयो द्रविण धाम अभिरात्म तुल्यम। आप विद्वान हो तो मैं विदुषी हूं, आप रूपवान हो तो मैं रूपवती हूं, आप कुलवान हो तो मैं कुलवती हूं। और क्या किसी शेर का भाग कोई श्रृंगार ले जाए? भैया, कन्या के अनुरूप वर होना चाहिए। ये नहीं कि कन्या एमए बीएड पीएचडी और बेटा बच्चा पैसा दे करके चाहे हाई स्कूल फेले हो शादी कर ना, ना। विद्या के अनुरूप वर होना चाहिए, और वो भी वर्ण के अनुरूप। जो नौजवान भाई बहन ये कहा करते हैं कि हमारा जीवन निर्वहन करना है, ये निर्णय हम ले लेंगे, अब जाति पाति से क्या मतलब, अब ऊंचा नीचा से क्या मतलब, वो नोट कर ले अपने डायरी के पहले पन्ने पर। वो लोग कभी सुखी नहीं रह सकते हैं जिनके मन में ये मानसिकता बैठी है कि ये निर्णय हम करेंगे, ये हम करेंगे, ये हम करेंगे ना। ये निर्णय माँ बाप का है और माँ बाप को ही लेने दें। और भैया, भगवान ने हमें विवेक दिया है। वो भाई बहन कितना घृणित कार्य किया करते हैं, निंदनीय कार्य किया करते हैं, जो अपने माँ बाप को कभी किसी समाज में बैठने के लायक नहीं छोड़ते। जो लोग महाराज किसी के बहकावे, किसी के फुसलावे में आकर के मौका पाए फुर, वो लोग नोट कर ले, वो नौजवान भाई बहन, कि जो बेटा या जो बेटी अपने परिवार का नहीं हो सका, वो तुम्हारा क्या होगा? जिसने उसके मुंह पर कारिक पोतने का काम किया, वो तुम्हारा साथ कितने दिन देगा? साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल, इससे ज्यादा नहीं हो सकता था।
जो लोग ये कहा करते हैं कि हम एडवांस हो गए हैं, हमने अपना कल्चर, हमने अपनी संस्कृति स्वयं देखा है, और कुछ चंद भाई बहन जो पढ़ लिख करके किसी बड़े पद पर पहुंच गए, तो उन्होंने ये कह दिया कि भैया ये अभी पिछड़ी मानसिकता के हैं, छोटी सोच वाले लोग हैं, ये भारत के लोग। और कुछ तो नौजवान भाई बहन विदेश यात्रा करके आए तो भारत का गरीबों का, पिछड़ों का देश कहा करते हैं। जो भारत को गरीबों का, पिछड़ों का देश कहते हैं, जो पाश्चात्य संस्कृति को अपनाते हैं, जो पाश्चात्य संस्कृति को मानते हैं, वो नोट करें, वो सुन लें। मेरे ऊपर भी बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, टिप्पणियां की जाती हैं, बड़े बड़े आक्षेप लगाए जाते हैं, लेकिन मैं इस बात को कहने से बिल्कुल नहीं कतराता हूं और बिल्कुल अपना मुंह पीछे नहीं मोड़ता हूं कि आज हमारा भारत, जिस पर पूरा विश्व निगाह जमाए बैठा है, खासियत क्या है इसमें? अन्य देश देश है हमारे, भारत हमारा देश नहीं है साहब। जो कुछ चंद पढ़े लिखे लोग अमेरिका, लंदन, यूके, फ्रांस, जर्मनी घूम करके आए तो भारत को गरीबों का, पिछड़ों का देश कहते हैं। जो विदेशों की चकाचौंध, विदेशों की लाइफ देख करके आए तो भारत से विदेशों की तुलना करते हैं। वो तुलना करें, मैं उनको तुलना करवाऊंगा विदेशों से भारत की। अमेरिका में यदि 5000 सिनेमा घर हैं तो अपने भारत में वृंदावन अकेले में 5000 राधा कृष्ण के मंदिर हैं। करिए तुलना विदेशों से भारत की। भारत में विदेशों की तुलना करते हो, अन्य देश देश है, भारत हमारा देश नहीं है। भारत हमारी मां है साहब, मां। इन्हें मां कहा जाता है। लंदन मां कहा जाता है क्या? यूके, फ्रांस, जर्मनी मां कहा जाता है, जापान मां कही जाती है। हाँ? भारत को गरीबों का देश, भारत को पिछड़ों का देश कहने वाले इन राजनीतिक लोगों ने पहले हमको संप्रदाय में बांटा, फिर धर्म में बांटा, फिर जातिगत बांटने का प्रयास किया है। और नोट कर लो, अभी भी अपनी उस मानसिकता को बाहर निकालो जो जातिगत हमको धीरे धीरे टोलियों में बांटा गया, धर्म में बांटा गया। आज अगर हम सचेत नहीं हुए, सजग नहीं हुए, तो नोट कर लेना, अगर कभी भारत पर ऐसी आपत्ति विपत्ति आई तो अन्य देश को भाग करके किसी दूसरे देश में शरण ले लेते हैं। लेकिन हम जब यहां से निकाले जाएंगे तो कहां जाएंगे? आश्रय कहां होगा हमारा? कौन से देश में? भैया किसी देश में नहीं मिलेगा ठिकाना। भारत की लाइटिंग देख करके या विदेशों की लाइटिंग देख करके तुम विदेशों को बहुत समृद्धशाली कहते हो। अगर विदेश इतना समृद्धशाली था, मैं तो अपने आप को धन्य मानता हूं कि मुझे भारत की भूमि में जन्म लिया। और अभी तो मैं अपने आप को फिर भी धन्यवाद, भगवान को धन्यवाद देना चाहता हूं कि भारत में ही नहीं बल्कि हमको उत्तर प्रदेश में जन्म मिला। क्यों? क्योंकि भगवान को भी आना होता है तो विदेशों की भूमि नहीं चुनते बल्कि भारत की भूमि चुना करते हैं। और भारत में ही नहीं बल्कि अभी तो उत्तर प्रदेश की भूमि चुनते हैं। राम और कृष्ण 100 अवतार भगवान के सर्वश्रेष्ठ अवतार माने गए हैं और दोनों अवतार भगवान ने उत्तर प्रदेश में लिया है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमको उत्तर प्रदेश में जन्म मिला। आज किसी के बहकावे में, किसी के फुसलावे में आकर के हम धर्म परिवर्तन कर दिए। कुछ चंद पैसों के लालच में हमारे इन भोले भाले गरीब भाइयों को, बहनों को, उनको भैया कहीं आज दरबार लगाया जा रहा है यीशु का, कहीं थूक लगाई जा रही है।
नोट कर लेना, इन चंद पैसों के बहकावे में, अरे वो क्या तुम्हारा भला करेंगे जिसने तुम्हारे माँ बाप को बदल दिया, जिसने तुम्हारा डीएनए परिवर्तित करने का प्रयास किया। जब भगवान की शरण में तुम्हारा भला नहीं हो सकता तो किसी दरबार में जाकर के, किसी संप्रदाय को अपना करके तुम्हारा भला नहीं हो सकता है। इसलिए अगर कभी ऐसी आपके ऊपर समस्या आए कि भैया कुछ 10, 20, 25, 50 हजार, लाख रुपए या कुछ चंद पैसों के या कुछ प्रलोभन में आपको कभी धर्म परिवर्तन की नौबत आए, तो आप उनसे कह देना कि मैं मर सकता हूं, मिट सकता हूं, लेकिन भैया मैं अपना कभी धर्म या कभी अपनी जाति परिवर्तित नहीं कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं, नहीं कर सकता। हम उस देश के वासी हैं जहां पर दीवार पर चुनना पसंद करते थे। विदेशों में क्या है? व्यभिचार है, दुर्व्यसन है। आज मैं सुन रहा था धर्म सम्राट प्रणत स्मरणीय ब्रह्मलीन श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज को, वो कह रहे थे कि भारत संस्कृति और संस्कार की भूमि, भारत चरित्रवानों की भूमि है। इसलिए भगवान भी जब जन्म लेते हैं तो भारत में लेते हैं, भगवान भी अवतार लेते हैं तो भारत में लेते हैं। चरित्र की सुरक्षा है, अगर कहें स्वाभिमान संस्कार की सुरक्षा है, विदेशों में नहीं है, भारत में है। वहां तो हर स्त्री के साथ रहना, मदिरा पीना, ये तो आम बात है। दुर्व्यवहार ये आम बात है, वेश्यागमन ये आम बात है। चरित्र की सुरक्षा अगर है, संस्कृति और, क्योंकि भारत की प्रतिष्ठा दो चीजों से जाती जाती है, भारत से प्रतिष्ठे पे संस्कृतम संस्कृति तथा। लोग कहते हैं भगवान ने तो 16,108 विवाह किया, तो हम नहीं कर सकते क्या 2-4? वो सुन ले, ये कृष्ण का चरित्र अनुकरणीय नहीं है, अस्मरणीय है। कृष्ण का जैसे चित्र टेढ़ा है वैसे उनका चरित्र भी टेढ़ा है। कृष्ण खड़ा भी सीधा नहीं होता और लीला भी बड़ी टेढ़ी करता है। वो करता कुछ है, होता कुछ है, दिखता कुछ है। महाराज, मैं इस विषय पर कल चर्चा करूंगा, कृष्ण के चरित्र पर, इनकी पत्नियों पर 16,108 विवाह पर मैं जरूर प्रकाश डालूंगा। रुक्मिणी जी ने पत्र लिखा, कैसे आना है और कैसे ले चलना है। अंतःपुरांतर चरीप्य विनिहत्य बंधो, और इंस्पेक्टर है वो भी, नाम भी उनका संजय है। तो संजय का मतलब ये होता है समझयति की संजया। मैं उनके यहाँ कथा कर रहा था, और अभी ज्यादा दिन की बात नहीं है, पिछले साल उन्होंने कहा कि गुरुजी मुझे याद ही नहीं है कि मैं अपने पिताजी के साथ रहा हूं कभी, और बिना कभी चरण दबाए मैं सो गया। मुझे याद ही नहीं है ऐसा दिन कि मैं ऐसा दिन भी कभी हुआ हो बिना चरण दबाए सो गया। हमने कहा साहब मान लीजिए कहीं किसी रिलेशन या कहीं बाहर है, बोले वहां भी गुरुजी, यहाँ तक कि मैं अपने ससुराल में भी हूँ और पिताजी मेरे साथ हैं, तो जब वो बिस्तर पर लेट जाते हैं मैं जाता हूँ उनके चरण दबा करके, और ऐसे नहीं कि नाम करने के लिए चलो भैया 5 मुट्ठी दबा दिया, विधिवत उनकी सेवा करके अपना मस्तक उनके चरणों पर रख करके और फिर मैं जाता हूँ अपने बिस्तर पर। ये हमारे भारत का संस्कार है, ये भारत की संस्कृति। और आजकल के बच्चे 4 महीना इलाहाबाद तैयारी करने के लिए क्या चले गए, लौट के आएंगे